अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप 3 के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ। ये आपको एक कैलियंस ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आपने ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हमें ये बात मालूम है कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कहते हैं। अब हमने ग्रुप के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मालूम करना है। अब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम जस्ट एक बात के पीछे रहेंगे, वो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ई। मतलब हमने इस ए की कोई ऐसी पावर लेनी है, मीन्स ये एलिमेंट्स की कोई ऐसी पावर लेनी है जो पावर लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दिया हुआ है। और अगर वैसे अगर यहाँ पे आपको पास उसने विद रिस्पेक्ट टू ना भी बताया हो तब भी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ग्रुप है और ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट या तो 1 होता है या आपके पास 0 होता है। तो यहाँ पे ग्रुप में आपके पास जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो 1 है। तो इसका मतलब है कि आपको ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इट्स मीन आपको 1 का कोई ऐसा पावर लेना है जिस पावर को लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। -1 का कोई ऐसा पावर लेना है जिसका पावर लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी 1 आ जाए। आयोटा का कोई ऐसा पावर लेना है जिसको पावर लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। सिमिलरली माइनस आयोटा को आपने कोई ऐसा पावर लेना है जिस पावर को लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो अपने क्वेश्चन का सलूशन जो है वो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1। तो स्टूडेंट्स देखें 1 का मैं ऐसा कौन सा पावर लूँ कि वो पावर लेने के बाद मेरे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। ऑब्वियसली अगर मैं 1 की पावर 1 लेता हूँ तो मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे -1 को चेक करने लगा हूँ। अब देखें -1 की पावर अगर आप क्या लेंगे, 1 लेंगे तो वो आपके पास 1 नहीं आएगा, बट -1 की पावर अगर आप 2 लेंगे तो फिर वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास जो ऑर्डर ऑफ -1 है वो क्या होने वाला है, वो आपके पास 2 होने वाला है। जो आपके पास पावर आएगी ना, मतलब जिस पावर को लेके आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आ रहा है, जिस पावर को आप रखेंगे, उस रखने के बाद, उस पावर को रखने के बाद जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वही पावर आपके पास ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसका, अगर आप -1 की पावर 1 रखते हैं तो -1 आपके पास आंसर आएगा। -1 रेज टू पावर आपने 2 रखा तभी आपके पास 1 आया, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना। फर्ज करें अगर -1 रेज टू पावर 2 पे आपके पास ये 1 ना आता तो फिर हम 3 पे जाते, फिर हम 4 पे जाते एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाते। सबसे पहले अभी हम अयोटा को देखते हैं। देखें जी, अयोटा की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अयोटा की पावर 2 रखता हूँ तो देखें हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए ना, तो अभी तक इसका ऑर्डर नहीं हम फाइंड कर सके। अयोटा की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ तो हमें मालूम है कि अयोटा की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमें मालूम है वो -1 के इक्वल होता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा अयोटा। और उसके बाद जब आप अयोटा की पावर ले लेंगे 4, तो अब कोई बात बनती नज़र आ रही है। अयोटा की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2, इस तरह से इससे कंप्यूट करेंगे। अयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 2, और -1 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1। तो अब आपने ये देखा कि अयोटा की आपने जब पावर 4 ली तभी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो इट्स मीन कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ अयोटा है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया सिर्फ एक, और वो क्या है, हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे बचा। अब हम उस जो एक एलिमेंट हमारे पास बच गया उससे चेक करेंगे, माइनस अयोटा। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि अगर आप माइनस अयोटा की पावर 1 लेते हैं तो माइनस अयोटा आएगा, 2 लेंगे तब भी हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अयोटा की माइनस अयोटा की पावर 4 को ट्राई करते हैं। अब पावर 4 है तो माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो अयोटा रेज टू पावर 4 आ गया। अब अयोटा रेज टू पावर 4 हमने यहाँ पे चेक किया थोड़ी देर पहले, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ माइनस अयोटा ये भी आपके पास क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज़, हमारे पास इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आ गया वो क्या आया
कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो हमारे पास 1 होने वाला है। ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो हमारे पास 2 होने वाला है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ आयोटा हमारे पास क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्डर ऑफ आयोटा होने वाला है 4। उसके बाद ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा वो भी हमारे पास क्या स्टूडेंट्स होने वाला है, वो भी हमारे पास होने वाला है 4। ये बात हमें वैसे भी मालूम है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है और इन्वर्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। मतलब देखें ना, आयोटा का यहाँ पे जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है, वो माइनस आयोटा है। तो आयोटा का ऑर्डर अगर 4 आया है तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी आपके पास 4 आएगा। हमें ये मालूम है कि इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स में हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि हमने क्या करना होता है, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ये आपके पास ऑलरेडी माइनस था तो आयोटा स्क्वायर -1, तो देखें आइडेंटिटी आ रहा है 1। तो इसका मतलब है कि आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, माइनस आयोटा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हमने ये बात शो करनी है। मैं क्वेश्चन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे ये बात शो करनी है कि शो डैट द सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। आपने अंडर एडिशन इंटीजर्स के सेट को ग्रुप प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, show that the group of set of integers is group with respect to addition। तो देखें जी, हमारे पास इंटीजर्स का जो सेट है वो किस तरह का होता है। हमें मालूम है कि वो सेट होता है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। हमने अंडर एडिशन बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रुप की हम 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले आपको क्लोज लॉ प्रूफ करना होता है, उसके बाद आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना होता है, उसके बाद आपको प्रूफ करना होता है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उसके बाद आपको प्रूफ करना होता है इन्वर्स लॉ। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्लोज लॉ को परफॉर्म करके देखेंगे क्लोज लॉ इसके अंदर सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो क्लोज लॉ के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से बिलोंग करना। हम यहाँ से कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मैं एक एलिमेंट 1 ले लेता हूँ, एक एलिमेंट 2 ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू जी। तो हमने क्या देखा कि जब आप 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2। तो 2 भी तो इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या है जी, क्लोज्ड लॉ जो है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया, हमें अंडर एडिशन दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे ऐड करना है a + b। तो a + b आपके पास 3 आ जाएगा। तो हम अंडर एडिशन इसे चेक कर रहे हैं। अब एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू जी, हमारे पास क्या होता है, जस्ट आपने क्या करना होता है जी, ऑर्डर को चेंज करना होता है। और ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर लेफ़्ट और राइट साइड आपके पास बराबर आ जाए, ये मैंने देखें इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर लेफ़्ट और राइट साइड आपस में बराबर आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है। मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 और 3 बिलोंग्स टू जी। अब क्या है कि मैं इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर लेफ़्ट और राइट साइड का वो इक्वल आना चाहिए। तो मैंने लिखा 1 + 2 1 + 3, और मैं इसको इस ऑर्डर में भी ऐड कर रहा हूँ और इस ऑर्डर में भी ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि 2 + 1 हमारे पास होता है 3, 3 + 3 हमारे पास आ रहा है 6। तो हमने ये देखा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई है। तो यहाँ से हमने ये बात बता दी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स।
ठीक है जी, आपने ये बता देना है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास ही एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया है। अब हम अपने थर्ड लॉ की तरफ आ रहे हैं। हमारा तीसरा जो लॉ है वो क्या होता है, एग्जिस्टेंस, तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है सॉरी वो हमारे पास क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जी तो स्टूडेंट्स हमें ये बात मालूम है कि इंटीजर्स के केस में इन जी जो वन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। वन इज़ द सॉरी ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, क्योंकि अंडर एडिशन हम देख रहे हैं ना, मैं बार बार मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता हूँ, सॉरी फॉर इट। ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ज़ीरो तो बिलोंग कर रहा है हमारे इस गिवन जी से, तो ज़ीरो बिलोंग्स टू, ठीक है, ज़ीरो बिलोंग्स टू, यहाँ पर थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख लें कि अंडर एडिशन ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट और ज़ीरो बिलोंग्स टू जी, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जी तो स्टूडेंट्स हम इन्वर्स किस तरह से मालूम करते हैं, हमें मालूम है कि इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, हमने एक प्रॉपर्टी होती है उसका ध्यान रखना होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि हमने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसे ए को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ प्लस करना है कि उसको प्लस करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे भी आप ये प्रॉपर्टी लिख लें, ऊपर जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, दोबारा से वही एलिमेंट आ जाए, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ जाए। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वन। तो देखें वन में अगर आप -1 ऐड करेंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा ना, तो विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमने क्या बता दिया कि वन भी जो है वो भी जी से बिलोंग करता है, और -1 भी देखें जी से बिलोंग कर रहा है ना, इंटीजर्स में -1 भी आता है। इसी तरह से अभी हम 2 को चेक कर लेते हैं, 2 में भी हम -2 को ऐड करेंगे तभी हमारे पास ज़ीरो आएगा ना। तो हमने यहाँ पे ये बात देखा कि 2 जो है वो भी जी से बिलोंग करता है और -2 जो है वो भी जी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। सो आप यहाँ पे ये बात कह सकते हैं, सो जी इज़ ग्रुप अंडर एडिशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल। आप इसको यहाँ इसी तरह से राइट डाउन करके अपने असाइनमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड होप यू विल गेट गुड ग्रेड्स। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।